नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। मैं हूं आदि अचिंत। आज हम बात करेंगे नो टाइम पर नो टाइम पर नो टाइम पर नो टाइम। भारत ने नो टाइम की बारिशें लगा रखी हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शंस बड़े सिंपल हैं, आधा देश बंद कर दो। आप सबको पता है ऑपरेशन त्रिशूल इस टाइम पे चल रहा है। रन ऑफ कच्छ, क्रीक, गुजरात एंड अरेबियन सी के पास हमारे पूरे इस कोस्ट के रीजन के अंदर। उसको देख के पाकिस्तान ने अपना नो टाइम लगाया, जहां पर मेजर नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर्स को उसने बंद कर रखा है। फॉर एग्जांपल, द एफआईआर बिटवीन लाहौर एंड कराची इज क्लोज्ड। देयर आर नो कमर्शियल फ्लाइट्स फ्लाइंग। ये इतने डरे हुए हैं इस टाइम पे कि दे हैव बीन फ्लाइंग देयर अर्ली मॉर्निंग सॉर्ट ऑफ सिस्टम्स फॉर द एंटायर टाइम यहाँ पर, ताकि जस्ट जस्ट टू मेंटेन एंड जस्ट टू सी भैया भारत करने की क्या कोशिश कर रहा है। एक डिफेंसिव पोस्चर लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर, बिकॉज दे नो कभी भी आके पिटाई हो सकती है। ऑपरेशन त्रिशूल में जैसे आज सुबह भी हमने करा कि भाई काफी सारी चीजें डिस्प्ले की जा रही है, न्यू टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, काफी सारी चीजों के ऊपर एक एक बड़ा सा डिस्प्ले है, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों इन्वॉल्व है। अगर आप देखेंगे, इसके अंदर आईएनएस विक्रमादित्य है, इसके अंदर S-400 की बैटरीज आर इन्वॉल्व, इसके अंदर स्ट्राइक पैकेजेस आते हैं जोधपुर से, भुज से, जामनगर से, वेरियस डिफरेंट एयरफील्ड्स विद इन द रीजन। इसके अंदर नो टाइम एयर स्पेस इज अप टू 28,000 फीट एंड काफी हद तक डिफरेंट 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 तरह की इसके अंदर एक्सरसाइजेस की जा रही है। जहां पर आज एक, जैसे सुबह हमने बात करी, तेजस के साथ पेयरिंग की बात करी गई। अब क्या हुआ, 2 से 10 तारीख के बीच में ये हो रहा था, आई थिंक 30 या 31 को खत्म हो रहा था। 2 तारीख से एक और नो टाइम लगा दिया गया है इन द राजस्थान गुजरात डेजर्ट। अब ये कोई वेस्टर्न एयर एक्सरसाइज लॉन्च करी है, व्हिच इज जस्ट द राइट नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन त्रिशूल, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि फिर से इंडियन एयरफोर्स ने एक मैसिव एक्सरसाइज का अनाउंसमेंट करी है, जिसके अंदर बोला जा रहा है सुखोई 30, रफाल्स, मिराज, एवैक्स एंड IL-78 रिफ्यूलर्स यूज किए जाएंगे। ये अब देखिए, पूरे रीजन के अंदर जब ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान अपने जो टूटे-फूटे जहाज हैं अपने एयरफील्ड के ऊपर ऐसे-ऐसे घुमाने शुरू कर देता है, व्हिच इज़ नोन एज़ कॉम्बैट एयर पेट्रोल। कॉम्बैट एयर पेट्रोल का मतलब ये है कि दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। अ, अपनी मिसाइल-विसाइल लगा के चढ़ जाते हैं ऊपर एंड दे आर ट्राइंग टू सी भैया अगर भारत अंदर घुसेगा तो हम करेंगे क्या? इनको एक ये बड़ा डर है कि यार पिछली बारी भी आप देखोगे, कभी भी जैसी कोई चीज़ें होती हैं, कभी वॉर में जाता है, रशिया यूक्रेन ने भी यही करा था, चाइना ने भी हमारे साथ ये करा था, एक पूरी एक्सरसाइज़ लॉन्च करी और सडनली ठक करके खोल दिया। ऑल्दो मुझे कहीं लगता नहीं है कि भारत का कोई ऐसा इंटेंशन है टू एक्चुअली अटैक पाकिस्तान, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग द काइंड ऑफ मैसेजिंग दैट यू आर डूइंग। और कल जैसे हमको कर्नल रैना ने समझाया कि अगर वो $2-3 मिलियन डॉलर दिन के खर्चा कर रहा है जस्ट टू कीप अप टू आवर पेस, वेल हमारे लिए तो बड़ा अफोर्डेबल सी डील है। पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। अब इसके साथ-साथ आप देखो, एक ईस्ट में भी नो टाइम आ गया। 10 नवंबर, 11 नवंबर को एक ऑपरेशन त्रिशूल का एक फॉर्मल एंड के बारे में बात करी जा रही है और वहां पर ईस्ट में एक बे ऑफ बंगाल के अंदर एक मिसाइल टेस्ट। ये मिसाइल टेस्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, इट्स अबाउट 200-250 किलोमीटर्स उसके रेंज के अंदर होगा। अब आपको याद होगा, दिस दिस माइट बी अ स्मॉलर मिसाइल ऑफ सम काइंड या एरियल मिसाइल ऑफ सम काइंड, व्हाटएवर इट इज। अब आपको याद होगा कि ऐसे ही कुछ एक टेस्ट के बारे में थोड़ा टाइम पहले भारत ने बात करी थी। पहला 1400, फिर 2500, फिर 3500 किलोमीटर तक। अमेरिकन आ गए, चाइनीज आ गए और लास्ट मिनट में भाई मैं नहीं कर रहा। तो वो भी देखो पूरा एकदम अपना केला होके वापस चले गए। अब ये जो नेवल वेसल्स होंगी इसके अंदर से इनका और आईएएफ के यूनिट्स के साथ बीच में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ एक्सरसाइज व्हिच इज गोना टेक प्लेस। देखिए, भारत इज शोइंग समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस कि साहब देखो ऐसा है, हम लोग ईस्ट में भी कर सकते हैं, हम लोग वेस्ट में भी कर सकते हैं। मेंटेनिंग आवर C4I। C4I इज बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल एंड जो आपकी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी है, हम दोनों जगह पे एक साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक टट्टू है छोटा सा, उसको भी बताया जा रहा है कि भैया ठंडा हो जा, ना कर कुछ, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। अब यहाँ पर एक रूमर-शूमर भी चल रहा है, भैया चिकन नेक एक्सपैंड हो गया है, ये हो गया है जी, वो हो गया है जी। देखिए यार, ऐसा है, चिकन नेक एक्सपैंड हुआ कि नहीं ये अपने आप हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये चीज़ छुप नहीं पाएगी। इसको जल्दी से कुछ बता के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज़ दीज़ आर ऑफ कोर्स मिलिट्री ऑपरेशंस। अगर कुछ इसके अंदर हो रहा है, वी विल गेट टू नो यार। अगर इतना बड़ा एरिया आपका आपके साथ में आ रहा है, आ जाएगा आपको, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। बट बेसिक चीज़ मैं आपको बताऊँ, उस रीजन के अंदर काफ़ी पॉपुलेशन है। ठीक है? देयर आर 3-4 स्मॉल विलेजेस, टाउन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। वो पॉपुलेशन का क्या है, क्या नहीं है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स ईज़ी टू से कि वो एरिया हमने ले लिया है,
बट देयर इज़ अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन। हाँ, मैं ये मानता हूँ उस रीजन के अंदर काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स हैं बाय द वे। आप गूगल अर्थ में थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेंगे, आपको वो भी दिखेंगे वहाँ पर। सो इन ऑल एक मैसेजिंग ऑफ कोर्स आपकी तरफ से की जा रही है कि यार लिसन डोंट ट्राई दिस नॉनसेंस, क्योंकि बहुत बुरी तरह मारूँगा मैं तुम लोगों को इफ यू डू एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो बांग्लादेश में फ़ोटो हैं पाकिस्तानी आर्मी के जो बंदे आके अभी वो उनका चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है, यूनुस के साथ फ़ोटो ले रहा है, गलत मैप के साथ। अब वो मैप कहते हैं, नहीं, नहीं जी, बांग्लादेश का ही है, लेकिन उसके अंदर रंगपुर डिवीज़न पूरा भूल गए हैं, तो अब उनको ही देखना पड़ेगा यार किसका मैप है, क्या मैप है, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ मैप्स पे। हाँ, हाँ। बट इन एनी केस पाकिस्तानी वहाँ पर एक एक पोज़ीशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं राइट आफ्टर द फैक्ट कि इनका एक आईएसआई का बंदा वहाँ पर ठुका है। ऑफ कोर्स उस रीजन के अंदर आपको ये पता होगा कि ये जो जैक्सन वैक्सन था इसका एक इन्फिल्ट्रेशन कॉरिडोर बनाने का इस तरफ और उस तरफ टुवर्ड्स म्यांमार एंड टुवर्ड्स इंडिया बनाने का उसका रोल था। एंड कहीं न कहीं जैसे मैं बोलता रहता हूँ कि भैया जो मोजी मोदी जी के ऊपर थ्रेट है, बिहार, बंगाल इलेक्शंस के टाइम पे यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करके कोई ना घुसे, समथिंग दैट वील हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ। इसको थोड़े एक और एंगल से आपको देखना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर देखिए जो जिस तरह से सेटअप चल रहा है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, इट्स इट्स क्वाइट टेंस्ड अप। नाउ अगर पाकिस्तान ने ये एक एक थ्रेट दिया था कि भैया हम ईस्ट से कुछ करेंगे, तो भैया ठीक है, आप ईस्ट से कुछ करने की कोशिश करो जब तक हम आपके वेस्ट में जाके बैठ जाते हैं। अब वो न्यूज़ मैंने आपको बताई कि भई बगराम के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं। सो इंडिया इज़ डूइंग अ वेरी ईज़ी डुअल फ्रंट सिग्नलिंग जिसके अंदर कोई भड़क नहीं रहा, कोई मचक नहीं रहा, कोई बड़े स्टेटमेंट नहीं आ रहे, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इज़ फ्लिपिंग आउट लाइक लाइक अ फिश विदाउट वाटर। एंड देखिए 2 लाइव ऑपरेशनल कॉरिडोर्स, एक मैरीटाइम, एक कॉन्टिनेंटल, ऊपर से एक एरियल कॉरिडोर अलग है जहाँ पर यू आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग। एंड इसका रिएक्शन आपने देखा ही है जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान ने अपना आधा देश बंद करके बैठे। सो एक्सीलेंट वेल डन आसिम मुनीर शाबाश। उसने बोला यार मरियम बंकर जैसी नो टाइम हर जगह लगा देता हूँ मैं। ठीक है, वही एक 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 चीज़ बची है मेरे पास। वी आर शोइंग पावर, नॉट प्रोवोकिंग अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको डर लगता है उतना ही और आप कुछ बेवकूफ़ी करते हो, वो आपकी गलती होगी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। वी आर जस्ट शोकेसिंग पावर एंड दैट्स समथिंग दैट दे नीड टू रीड। देयर इज़ नो एग्रेसिव रेटोरिक, देयर इज़ नो नथिंग। कोई यहाँ पर बोल नहीं रहा हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो जो चलो वो रेगुलर है, जो हम बोलते रहते हैं आपका भूगोल बदल देंगे, वो तो छोटा-मोटी बात है यार, इतनी क्या है? व्हाई आर पाकिस्तानी सो वरीड अबाउट दिस? क्योंकि भारत तो कभी कुछ करता ही नहीं है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर यू आर आल्सो शोकेसिंग ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन। ठीक है? जॉइंटनेस जो है एंड जिसके बारे में बाय द वे आज रात को जनरल डीपी पांडे के साथ एक डिटेल में मैंने शो करा है विद रिगार्ड्स टू इंडियन आर्मी के नए फॉर्मेशंस, विद रिगार्ड्स टू आवर न्यू फाइटिंग टेक्निक्स, विद रिगार्ड्स टू ऑफ कोर्स पाकिस्तान, बागराम, अमेरिका वो सब चीज़ें भी बात करी है। बट इंडियन आर्मी के ऊपर हमने एक एक स्पेसिफिक शो करा है, तो रात को 10 बजे वो ज़रूर देखिएगा। ट्राई सर्विसेज टैग्स होते हैं जब इसके अंदर आपके नेवल एसेट्स, आर्मी एसेट्स एंड एयर एसेट्स ऑल 3 आर इन्वॉल्व्ड, कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, लिंक्ड अप विद ईच अदर एंड आप ये चीज़ बड़ी क्लियरली दिखा रहे हो। सी व्हाट इंडिया इज़ एक्चुअली प्रोजेक्टिंग इज़ मल्टी डोमेन, हाई एंड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो एक ड्रीम होता था कई बारी, एक्चुअली 3, 4, 5 साल पहले एक ड्रीम था सबका कि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होनी चाहिए। वी हैव एक्चुअली बिल्ट इट अप एंड वी आर नाउ शोकेसिंग दैट। We are also saying one major thing with regards to Pakistan कि भाई we dominate the escalation control. आप कुछ बेवकूफी करोगे, we will still be on your head figuring telling you that भाई अब अगला स्टेप आपको ये लेना है। ठीक है? सो वी डोमिनेट दैट एंटायर एस्केलेशन कंट्रोल और आप जिस मर्ज़ी की गोदी में जाके बैठ जाओ, वी रियली डोंट केयर। स्ट्रैटेजिक डेटरेंट के हिसाब से ऑफ कोर्स योर वेपन्स आर रेडी, सो इफ समथिंग रियली हैपेंस उसका रिस्पॉन्स टाइम बड़ा ज़बरदस्त कम होगा। India can run multiple theaters at the same time. You don't need much for it. And जो बागराम की मूव हुई है उससे आप ये भी बोल रहे हो, we can not just run multiple theaters, we can also deploy somewhere else. तो पाकिस्तानी आप अपना एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इधर पे भेजोगे, 2 ब्रिगेडियर इधर पे भेज दोगे, 2 आईएसआई के टट्टू और भेज दोगे एंड यू थिंक वी शुड गेट स्कैर्ड। वेल, यू नो व्हाट? थिंक अगेन। बिकॉज़ द डेज़ ऑफ भारत एक्चुअली एक्सेप्टिंग नॉनसेंस और यहाँ पर आके जी, जी ये तो नाइंसाफ़ी है, ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, ना हमको देने की ज़रूरत है। वी नीड टू शो देम बाय आवर एक्शंस दैट लिसन वी आर वेरी सीरियस एंड कांग्रेचुलेशंस टू आसिम मुनी टू स्पेंड $3 मिलियन अ डे कीपिंग हिज एयरक्राफ्ट अप इन द एयर जहाँ पर उसको स्पेयर्स नहीं मिलेंगे। उनके पायलट्स की क्या हालत होगी, बंदे ठुक रहे हैं, ऊपर से सऊदी अरेबिया जाना है। मतलब भाई किंग मुनीर हैज़ अ लॉट ऑन हिज प्लेट। हम थोड़ा-सा और उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं।
तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसी डिस्टर्बेंस चलती रहे, इसी बात पे आप वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में जनरल डीपी पांडे के साथ, तब तक नमस्कार।